हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्यूपर्स क्लासेस। आई एम सुरभि एंड करंटली हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आप जानना चाहते हैं अभी तक हमने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं मैंने। पसंद आए वीडियोस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत मैटर करता है। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, और एग्रीकल्चर में चेंजेस आए, हमने देखा लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, जनरल रिफॉर्म्स क्या थे, और जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे काफ़ी चेंजेस आए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आज हम इसी चेंज की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको क्या समझ आता है, जब आप इसको सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आपके माइंड में क्या आना चाहिए। सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, सो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। तो हम लोग एग्रीकल्चर में क्या चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लेकिन उसके लिए अगर हम मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स अपना लें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जब हम मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स अपना लें तो वो वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में इसकी और डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये एक सिंप्लिसिटी में आपको समझा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुई थी 1965 में, और जिन स्टेट्स में मेजरली आई थी या इनकॉर्पोरेट की गई थी ये चेंजेस मॉडर्न टेक्निक्स के, वो थे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश मेजरली। ठीक है। और उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किसकी हेल्प से हुआ था? MS स्वामीनाथन। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इंडिया में, और इनकी हेल्प से ये वाला ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में आया था। देन हम लोग पढ़ेंगे कि 3 एलिमेंट्स क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो एक प्रोसेस है, जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं हम मॉडर्न टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो उसके 3 एलिमेंट्स क्या हैं? 3 एलिमेंट्स उसके ये हैं: यूजिंग सीड्स विद इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स, यानी आपकी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। आपने सुना होगा आपकी जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, जो कि यील्ड आपको ज़्यादा देंगी, वो वाली सीड्स आप यूज़ करेंगे। तो यूजिंग दो सीड्स, ये पहला एलिमेंट है। अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो पहला जो मॉडर्न टेक्निक है वो है यूजिंग सीड्स विद इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स, जैसे HYV सीड्स। देन डबल क्रॉपिंग इन एग्जिस्टिंग फार्मलैंड। एक फार्मलैंड में अगर आप एक ही क्रॉप करते हैं तो उस क्रॉप का कुछ टाइम होता है कि आप उसे सो करेंगे, फिर उससे हार्वेस्ट होने का टाइम देंगे, फिर आप उसे वापस से काटेंगे, बोएंगे। तो ये सब का एक टाइम होता है। तो कोशिश करेंगे कि डबल क्रॉपिंग हो। उससे क्या होगा? 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली चलेंगी, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। ये था सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट, कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज। जहाँ पे फार्मिंग होती है उन एरियाज का एक्सपेंशन। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो फार्मिंग का एरिया आप इंक्रीज करते रहेंगे कंटिन्यूसली। ये होता है थर्ड एलिमेंट। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहती है कि ये 3 एलिमेंट्स आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। देन ये ना, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक कहो या स्टार्टिंग में जब आप करते हो कुछ नया तो आप सारी हर जगह अप्लाई नहीं करते, कुछ लिमिटेड चीज़ों पे अप्लाई करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे 5 क्रॉप्स की बात हुई है जहाँ पे ये अप्लाई हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें था आपका गेहूं यानी वीट, चावल यानी राइस, फिर आपका ज्वार, बाजरा, और आपका मेज़, मक्का। तो ये 5 चीज़ें थी, ये 5 क्रॉप्स थी जहाँ आपका लिमिटेड था ग्रीन रेवोल्यूशन, सिर्फ इन्हीं 5 क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। देन अब हम बात करेंगे, ये था हमने कुछ चीज़ें जानी, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अब हम बात करेंगे आज ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स, फिर फीचर्स की वजह से जो अचीवमेंट्स हुई, और अचीवमेंट्स में क्या कमियां रह गई और फेलियर क्या हुए। तो एक एक करके बात करेंगे तीनों की। पहले हम बात करेंगे फीचर्स की, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स क्या थे। सबसे पहला फीचर, यूज ऑफ पैकेज इनपुट्स। अब पैकेज इनपुट से क्या बात आती है? एक पैकेज बनता था, आप मानो पैकेज इनपुट्स है तो एक पैकेज बनता था इनपुट्स का। सिंपल है ना, पैकेज इनपुट्स लिखा है तो इनपुट्स का पैकेज बन रहा है।
और उसमें कौन से इनपुट्स आते थे, जैसे आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गई, आपके कुछ फर्टिलाइजर आ गए, पेस्टिसाइड आ गए, इंसेक्टिसाइड्स आ गए, कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, अश्योर्ड एक वाटर कितना यूज़ होगा वो आ गया। इन सब का एक पैकेज बनता था कि इस इनपुट का आप, इस पैकेज का आपको यूज़ करना है फार्मिंग के लिए। तो ये एक यूज़ होता था पैकेज इनपुट्स का। ऐसा नहीं कि कोई भी इनपुट ज़्यादा कोई कम, एक प्रॉपर पैकेज बनता था और इसी पैकेज में आपको इनपुट्स यूज़ करने होते थे। देन साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ शॉर्ट टर्म हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि वो छोटे से आपको टाइम पीरियड चाहिए एक क्रॉप के लिए, जिसकी वजह से वो क्रॉप आप सो करो, हार्वेस्ट करो, उसके बाद जब उसका काम हो जाए, उसका आउटपुट आ जाए, तो आप दूसरी क्रॉप सो करो और ग्रो करो। टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से क्या होगा, आपका बेसिकली आपकी 2 क्रॉप्स हो सकती है एक साल में रोटेशन में, जब आप पूरे टाइम में एक ही क्रॉप करते थे। अगर आप जून से लेके अगले जो भी मार्च तक है आप एक ही क्रॉप करते थे, तो अब उसका टर्म शॉर्ट कर दिया गया। किससे? आपकी शॉर्ट टर्म हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस करके, जिससे अब आपके सेम टाइम पीरियड में रोटेशन में 2 क्रॉप ग्रो हो पाए। इससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन का एम क्या है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ही साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ये सेकंड फीचर था। देन क्रेडिट एंड पैकेज इनपुट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो अगर फार्मर को कुछ ग्रो करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, बट आपको फार्मर को सपोर्ट देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस जब नहीं मिली थी ब्रिटिशर्स के राज में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी कि क्रेडिट नहीं मिलता था, लोन नहीं मिलता था, पैसे ही नहीं होते थे कि आप उससे जाके इनपुट खरीदें या आगे जाके आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें अपने एग्रीकल्चर में और अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करें। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका एक ही फीचर था कि आपको क्रेडिट भी अवेलेबल कराएंगे, पैकेज इनपुट भी अवेलेबल कराएंगे। कौन? गवर्नमेंट एजेंसीज, दैट टू वेल इन एडवांस। आपका जो सो करने का सीजन आएगा उससे बहुत एडवांस में आपको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उसको किस तरह, कितनी क्वांटिटी में कैसे यूज करना है, ये सब फार्मर डिसाइड कर पाए, प्रॉपर टाइम रहते इसीलिए। देन अनाउंसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी बहुत एडवांस में कर दिया जाता था। आपके सोइंग से पहले ही एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया जाता था। क्यों? ताकि जो इनकम में फ्लक्चुएशन है वो अवॉइड हो पाए, और फार्मर का जो एक मेंटल स्ट्रेस है कि इतना आउटपुट आया, इसका इतना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मार्केट में सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो गवर्नमेंट ने आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता दिया कि गवर्नमेंट आपका इतना ले लेगी और इतना प्राइस आपको दे देगी। तो फार्मर को पता है कि इतनी इनकम तो मेरे पास आ ही जाएगी, इतना वीट अगर मैं इस क्वांटिटी में ग्रो कर रहा हूँ तो मुझे इतनी इनकम मिल जाएगी। इनकम की जो फ्लक्चुएशन थी वो कम हो जाती थी। कैसे? बाय गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अनाउंसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देन आपका जो फीचर आता है माइनर इरिगेशन वर्क। तो अगर इरिगेशन फैसिलिटी दे दी जाती थी, इरिगेशन क्यों? क्योंकि रेनफॉल पे डिपेंडेंट, आप 60% एरिया रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है फार्म लैंड में, लेकिन अगर रेनफॉल में फ्लक्चुएशन हुई तो इरिगेशन वर्क या आपको इरिगेशन फैसिलिटी दे दी जाती थी, जिससे आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना हो और सब स्मूथली चलता जाए। ये सब क्यों हो रहा है? बेसिकली ये सारे फीचर्स क्यों? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। ये सारी एक तरह के मॉडर्न फीचर्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स या टूल्स हैं टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, विच इज व्हाट ग्रीन रेवोल्यूशन इज, एंड दैट इज व्हाई दीज फीचर्स। ओके, फीचर्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अचीवमेंट की। ये फीचर्स देख के, ये एम देख के कि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, कितना कर रही है, अब हम ये जानेंगे कि कुछ अचीव किया भी या नहीं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले तो प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद सडनली एक टाइम 1965 में एमएस स्वामीनाथन की हेल्प से ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो गई। बोला ऐसे करो, कुछ बता दिया गया, अवेयरनेस थोड़ी क्रिएट हुई, थोड़ी नहीं हुई। तो ये सारे फीचर्स के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन आई, लेकिन क्या ये कुछ अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, और करा तो क्या अचीव करा, कितना करा, ये देखते हैं। अचीवमेंट्स में सबसे पहला है राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई, जो आउटपुट आपका आता था उससे ज़्यादा आया, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, यानी जो आपका एक फार्मर जो आउटपुट दे रहा था पहले उससे कहीं ज़्यादा यूनिट आउटपुट दे रहा है वो अब। तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, और फूड शॉर्टेज है वो आपकी रिमूव हुई। क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमने एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखा था, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जरूर देखना, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्या थी वो समझ आएंगी। और उससे ये लिंक मैं यहाँ पे अब आपको एक लिंक दे रही हूँ
जो बहुत अच्छा होता है। अगर आप एग्जाम में भी मेंशन करेंगे ना तो आपके टीचर्स को रियली में लगेगा कि आपने कनेक्ट कितना अच्छा बिल्ड किया। ये कनेक्ट ही वो देखना चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और आप जो पढ़ रहे हैं आप उसमें कुछ कनेक्शन सोच रहे हैं या बस उसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि ठीक है एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या अभी एग्रीकल्चर क्या है, ऐसा नहीं है, चीज़ें लिंक्ड हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका फूड शॉर्टेज रिमूव जो लिखा है, ये हमने जब वीडियो देखी थी एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो उसमें हमने देखा था कि फार्मर्स के पास लिमिटेड लैंड होता था और उसमें भी ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स किया था कि मेजर पार्ट ऑफ देयर लैंड शुड बी डेडिकेटेड इन ग्रोइंग इंडिगो, क्योंकि इंडिगो वहाँ पे इंग्लैंड में चाहिए था उन्हें टेक्सटाइल के लिए। तो इस वजह से फार्मर्स के पास हमारी कंट्री में एक तो उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, पैसे उनके पास होते नहीं थे और उनका जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है वो कमर्शलाइजेशन में जाता था, इंडिगो की प्रोडक्शन में जाता था। तो खाने के लिए ज़्यादा लैंड बचता ही नहीं था खाने फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। उस वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज होने लगी थी। जो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था फूड में वो ही फूड क्राइसिस में चला गया था ब्रिटिशर्स की वजह से। तो अब ये था, ये हमने देखा वहाँ पे कनेक्शन की फूड शॉर्टेज हो गई थी, फूड क्राइसिस हो गया था और फूड क्राइसिस या फूड शॉर्टेज रिमूव हो गई किसकी हेल्प से? ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से। ये था आपका कनेक्शन कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे हेल्प की। उसके बाद इंक्रीज इन इनकम हुआ। अब ये आप प्रो बोलो कौन बोलो, इंक्रीज इन इनकम तो हुआ, लेकिन रीजन्स कौन से थे? पंजाब, वेस्टर्न यूपी, आंध्रा, हरियाणा। क्यों? क्योंकि इन स्टेट्स में ही ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इनकम भी अगर ग्रो होगी फार्मर्स की, क्योंकि फार्मर्स ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनकम तो इंक्रीज होगी, लेकिन उन लिमिटेड सेक्टर्स तक ही रहेगी। अब हमारा इंडिया सिर्फ हरियाणा, पंजाब, यूपी और आंध्रा की बात नहीं हो रही ना, इंडिया एज अ होल हमें इम्प्रूव करना है इनकम। तो अभी के लिए हम इसे अचीवमेंट में लेंगे कि चलो किसी स्टेट में तो कोई अचीवमेंट हुई, हालांकि यहीं से हमें एक फेलियर भी दिखता है कि डेफिनेटली एक रीजनल डिवाइड या रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ी, क्योंकि बाकी स्टेट्स में आपको दिख रहा है कि इन्हीं स्टेट्स में अगर इनकम बढ़ गई है तो आपको समझ आएगा कि इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज ही हो रही है। इन स्टेट्स में ज़्यादा है और बाकी के स्टेट्स में कम है। लेकिन हम फिलहाल अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसे अचीवमेंट ही देखेंगे कि इन स्टेट्स में तो एटलीस्ट जहाँ पे इनकम इतनी नहीं थी वहाँ इनकम इंक्रीज हुई, किसकी हेल्प से? ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से। देन राइस इन कमर्शियल फार्मिंग। अब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी पहले, फार्मर्स सिर्फ प्रोड्यूस करते थे अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अब वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था और अब मार्केट में आउटपुट सेल करने के एम से कमर्शियल फार्मिंग होने लगी थी। तो कमर्शियल फार्मिंग इंक्रीज हुई। अब फार्मर्स खुद के लिए तो रखते ही थे बट मार्केट में भी सेल करते थे, कमर्शियलाइज किया एग्रीकल्चर को, जिससे कि बाकियों को भी हेल्प हुई, जो फूड क्रॉप्स है वो बाकी लोगों तक भी पहुंची। देन इम्पैक्ट ऑन सोशल रेवोल्यूशन। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब वीडियो देखी थी, आज आपको सारे कनेक्शन में बार बार उसी वीडियो का जिक्र कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब जो यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अचीवमेंट है वो वहाँ प्रॉब्लम थी। वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि जो आपका सोशल सर्कल है या जो आपके सोशल बिलीफ है, फार्मर्स वो चेंज करने को तैयार नहीं थे, इसलिए प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे सोशल रेवोल्यूशन हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से और ओल्ड सोशल बिलीफ जो है वो डिस्ट्रॉय हुए, या फिर पीपल विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स। अब क्या हुआ, लोग पहले जिस माइंडसेट में होते थे कि हमारा ये एंसेस्ट्रल लैंड है या हमें हमारे पुरखों से मिला है, जो भी ये लैंड हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो इस लैंड की क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, और इस लैंड पे फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होना चाहिए, या इस लैंड पे इतनी ही प्रोडक्शन होनी चाहिए, एक ही क्रॉप आनी चाहिए। ये सारे जो सोशल स्टिग्मा थे, सोशल बिलीफ थे, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हुए और फार्मर्स ने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने शुरू किए, सीड्स यूज़ करने शुरू किए। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट करनी शुरू की प्रोडक्शन में। तो ये था यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। तो सोशल रेवोल्यूशन भी हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आया सोशल रेवोल्यूशन पे। देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या हो रहा था। आप यहाँ पे वापस आएंगे अगर हम फीचर्स में तो हमें दिखेगा साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स।
तो जब रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हो रही थी एंड सिमिलरली जो आपका डबल क्रॉपिंग पैटर्न है हम लोग वो यूज़ कर रहे थे, तो अब क्या हुआ, जो बीच में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती थी ना कि इतने टाइम आपने सो कर दिया, अब जब तक हार्वेस्ट हो रहा है तब तक फार्मर के पास कोई काम नहीं है या कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई कुछ महीनों में, तो अब वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुई और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि क्रॉप्स जब आप डबल क्रॉपिंग पैटर्न पे आ गए थे या साइंटिफिक रोटेशन होता था, तो जो बीच में आपको 2-3 महीने पहले मिला करते थे जब आप एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे थे, अब वो महीने आपको नहीं मिलते थे। और अब साइंटिफिक रोटेशन की वजह से टाइम कम हो गया, तो एक क्रॉप जैसे ही आपने कर ली, हार्वेस्ट हो गई, उसके बाद फटाफट से दूसरी क्रॉप का साइकिल चलने लगता था। तो वो जो बीच के कुछ टाइम होता था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, वो खत्म हुआ और इसी वजह से राइज इन एम्प्लॉयमेंट हुआ। ये थी अचीवमेंट्स, पर खाली अचीवमेंट्स काफ़ी नहीं है। डेफिनेटली अगर कुछ नया आता है तो अब अपने फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी लाता है या कुछ फेलियर्स भी रहे होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो अब हम चलेंगे और अब हम पढ़ेंगे फेलियर्स की फेलियर्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो फेलियर्स में हमको दिख रहा है सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमने देखा, मैंने आपको यहीं पे बता दिया था अचीवमेंट करते करते, कि फेलियर एक तरह का ये था रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप्स एंड एरिया। पहली बात, ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ 5 क्रॉप्स में आई थी, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेज। इसके आगे किसी क्रॉप का क्या, इसके आगे किसी क्रॉप का क्या, मतलब आगे भी और भी क्रॉप्स थी, उन क्रॉप्स में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई कि हम HYV सीड यूज़ करें या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या पैकेज इनपुट यूज़ करें उनकी प्रोडक्शन में, किसी और क्रॉप में नहीं आई। सिमिलरली रिस्ट्रिक्टेड टू एरिया, खाली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और आंध्रा तक ही रही, तो इन लोगों की इनकम तो इंक्रीज हुई, बट बाकी स्टेट्स का क्या, तो वो एक तरह का फेलियर था। क्योंकि इस वजह से क्या हुआ, आपका ना जो रीजनल इनइक्वालिटी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है, वो आपकी इंक्रीज हुई, एक रीजनल इम्बैलेंस हुआ कि ठीक है हरियाणा, पंजाब के फार्मर्स तो रिच होंगे, पर बाकी वेस्ट बंगाल के फार्मर्स का क्या, या किसी और स्टेट के फार्मर का क्या, सिर्फ इन स्टेट के फार्मर्स की इनकम बढ़ गई है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है और ये लोग रिच होंगे। या फिर और एक प्रॉब्लम थी पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। पार्शियल रिमूवल क्यों, क्या हो रहा था, जो रिच फार्मर्स थे जिनकी लैंड होल्डिंग साइज बड़ा था, वो सारा बेनिफिट अवेल कर लेते थे, वो सारे पैकेज इनपुट्स ले लेते थे, और जो छोटे फार्मर्स थे बेनिफिट उन तक नहीं पहुंच पाता था। तो अगर आपकी पॉवर्टी एलिमिनेट भी हुई तो पार्शली हुई, कंप्लीटली नहीं हुई। पहली बात तो आप ये देखो, सिर्फ 5 स्टेट्स में इनकम बढ़ी, बाकी स्टेट्स में नहीं बढ़ी। लेकिन उन 5 स्टेट में भी, अगर हम सिर्फ 5 स्टेट में जहाँ पे हम लोग ब्रॉडली देख रहे हैं इनकम बढ़ी है, लेकिन अगर आप इसके भी अंदर डिटेल में जाके देखोगे, तो अगर आप सिर्फ पंजाब का केस भी लोगे तो वहाँ पे भी रिच फार्मर तो इनकम बढ़ गई, जो पुअर फार्मर है उसको बेनिफिट नहीं मिले। तो स्टेट के अंदर प्रॉब्लम भी थी, मतलब आपको सिर्फ दिखने में दिख रहा है कि 5 स्टेट तो चलो रिच हो गई, बाकी गरीब रह गई, नहीं ऐसा नहीं है। इन स्टेट्स में भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो इनके स्मॉल फार्मर्स थे बेनिफिट्स उन तक नहीं पहुंच रहे थे, सारे बेनिफिट्स पहले ही लिए जाते थे, रिच फार्मर्स ले लेते थे या जिनकी लैंड होल्डिंग साइज ज़्यादा थी। तो पार्शियल रिमूवल हुआ पॉवर्टी का, नॉट कंप्लीट रिमूवल। देन डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन से क्या पता चलता है हमें, डिफरेंशियल गेन में होता है कि जो गेन्स है ना उनमें भी डिफरेंस था, जो फायदा है वो बराबर नहीं था। क्यों, क्योंकि ना ये डिपेंड करता था हर लैंड साइज ना, हर एक लैंड पे या जो भी फार्मर ओन कर रहा है वहाँ पे कितनी वाटर सप्लाई है, या फार्म साइज कितना है, या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कितना मिला है, इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता था कि आपको गेन कितना होगा। तो अगर किसी का लैंड साइज कम है या किसी का वाटर सप्लाई उतनी नहीं मिल रही, मैं एक फार्मर हूँ, आप एक फार्मर है, आपको वाटर सप्लाई बहुत सही मिल रही है, जितनी आपकी क्रॉप को चाहिए उतनी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। आपका फार्म साइज अच्छा खासा है, मेरा फार्म साइज नहीं है, या आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल गया है, मुझे नहीं मिला है। तो उसमें क्या होता था, मुझे जो गेन होगा मुझे थोड़ा, लेकिन थोड़ा, जितना आपको होगा उतना नहीं। तो गेन में भी डिफरेंसेस होने लगे, डिफरेंशियल गेन हुआ बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक अश्योर्ड वाटर सप्लाई, फार्म साइज, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सेट्रा। ओके, देन आता है निग्लेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। जो लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए थे वो सब निग्लेक्ट कर दिए गए, क्योंकि अब फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो इसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया गया। देन राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको लगेगा अजीब कि यहाँ पे तो आपने बोला राइज इन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ आप बोल रहे हो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, हो क्या रहा है। ओके,
आई विल बी वेरी स्पेसिफिक। यहाँ मैंने बोला राइज इन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन प्रॉब्लम किसकी सॉल्व हुई? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो इस वजह से राइज इन एम्प्लॉयमेंट हुआ। लेकिन अनस्किल्ड वर्कर्स है ना जो, क्योंकि एग्रीकल्चर में अब आ गई मशीन्स, मैकेनाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स लाने की वजह से मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, और उस वजह से वो मशीन यूज कौन करेगा? जो स्किल्ड होगा। अगर आप थोड़े स्किल्ड हो, आपको मशीन की नॉलेज है, या आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो, लिटरेट हो, तो आप उस मशीन का यूज कर पाओगे और वो मशीन का बेटर यूज करोगे। लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर है उसके पास उतना नॉलेज नहीं है कि उस मशीन को कैसे यूज हो, तो ऑटोमेटिकली उस अनस्किल्ड वर्कर का काम हो गया था खत्म, क्योंकि अब मशीन आ गई और उन मशीन का यूज करेंगे स्किल्ड वर्कर। तो जो अनस्किल्ड वर्कर है उनकी जॉब चली गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट अनस्किल्ड वर्कर्स के अमंग हो गया था। तो यहाँ पे जो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट है और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है और राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई थी बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बट हेयर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग अनस्किल्ड वर्कर्स। ओके, आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर। क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी अभी भी डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करना, मैं आपको और बेटर तरीके से या किसी एग्जाम्पल के साथ वहां पे भी क्लियर कर दूंगी। देन कुछ और भी हार्मफुल इफेक्ट्स देखे, फेलियर देखे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के, जैसे जो आपका फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब का जो पैकेज होता था ना, इनका ओवर यूज होने लगा। तो जब आपका ये ओवर यूज होने लगा ना, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई? इस वजह से हुआ आपका इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, क्योंकि जब आप कुछ भी ज़्यादा यूज़ करते हो, ये सारे ऑब्वियसली कोई केमिकल है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, बट अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करो, अगर आप इसका ओवर यूज़ करोगे तो आपका जो सॉइल है, सॉइल फर्टिलिटी या जो सॉइल टेक्सचर है वो खराब होगा, आपकी एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट होंगे। और वही देखा, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई इन चीज़ों की, इन रिसोर्सेज की, जो ओवर यूज़ हुआ, उस वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिला। सिमिलरली जो मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, उस वजह से फार्म एक्सीडेंट्स भी होने लगे, क्योंकि ये मशीन्स का यूज़ सब फार्मर्स के लिए नया था। तो इवन जो अनस्किल्ड वर्कर थे, बिल्कुल उनमें तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उनकी जॉब चली गई, लेकिन जो इवन स्किल्ड वर्कर्स थे, दे वर नॉट दैट स्किल्ड टू यूज द मशीन्स द वे दे शुड बी यूज्ड, उस वजह से फार्म एक्सीडेंट्स होने लगे। देन आप इसमें देखेंगे बेनिफिट्स नॉट एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट्स, जो बेनिफिट थे वो लिमिटेड रह गए कुछ स्टेट तक और हर स्टेट में एक्सटेंड नहीं हुए। तो ये सारे आप देखेंगे फेलियर्स। अब क्या आपने देखा यहाँ पे, हमने देखा फीचर्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन। बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से किया कि आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, उसके बाद उसके फीचर्स क्या थे, वो किन स्टेट, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुई, किन स्टेट्स में इंट्रोड्यूस हुई, किस क्रॉप में इंट्रोड्यूस हुई, हमने ये पढ़ा। 3 एलिमेंट्स क्या थे, क्या बोलती थी ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि HYV सीड का यूज, डबल क्रॉपिंग एंड कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन ऑफ फार्म लैंड, फार्म एरिया, ये हमने 3 एलिमेंट देखे। उसके बाद वो 3 एलिमेंट देखने के बाद हमने समझा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स क्या हैं, कि क्या बोलती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कौन से मॉडर्न टूल और टेक्निक्स हैं जो हमें यूज करने की जरूरत है, वो हमने देखे फीचर्स में। फिर हमने देखा जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दी है एग्रीकल्चर में, और जो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है वो हुई है या नहीं हुई है और क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा अचीवमेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन की कि क्या थी, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, सोशल रेवोल्यूशन आया एक तरीके का, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई और कमर्शियल फार्मिंग इंक्रीज हुई। ये सब हमने देखा अचीवमेंट्स थी। लेकिन अचीवमेंट्स के साथ साथ कुछ फेलियर्स भी थे। सबसे पहला जो हमें पहले ही पता चल गया था कि ओनली टू लिमिटेड एरिया एंड लिमिटेड क्रॉप्स, ना सारी क्रॉप्स पे इंट्रोड्यूस हुआ, ना सारे एरिया पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये एक तरह का यहाँ पे फेलियर था। सिमिलरली जो पॉवर्टी थी वो पार्शियली रिमूव हुई, कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई। बेनिफिट सारे पहले ही रिच लोगों ने ले लिए और स्मॉल फार्मर्स तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाए। उसके बाद लैंड रिफॉर्म का निगलेक्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, जॉब्स गई किसकी, अनस्किल्ड वर्कर्स की। और फिर हमने देखा जो हार्मफुल इफेक्ट्स कुछ और तरीके के थे, वो थे फार्म एक्सीडेंट होने लगे मैकेनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से, सिमिलरली फर्टिलाइजर के ओवर यूज की वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होने लगा, और बेनिफिट्स जो थे वो हर जगह एक्सटेंड नहीं हुए, इक्वालिटी नहीं आई, इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट इंक्रीज हुई।
तो ये एक ब्रॉड में आज हमने ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक कवर करने की कोशिश की। मैं चाहती मैं ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर सकती थी, बट आप लोगों की हेल्प के लिए बेटर था कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सब कुछ एक कंपैरिजन टेबल के थ्रू एक ही जगह मिले। दैट वाज माय होल एम। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप आप लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और आगे शेयर करते रहिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको भी ये वीडियो से बेनिफिट हो। टिल देन टेक केयर, बाय।